Good morning students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 10th. In previous video we have studied chapter number 3, exercise 3.2. आज भी हम वही करेंगे. कल हमने क्या था 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था. आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and फाइंड द वैल्यू ऑफ m. हमने उसके बाद m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एम एक्स प्लस 3, हमने उसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हमें दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है. तो हमें पता है हम कैसे निकाल रहे थे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन. तो हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम वन थर्ड इक्वेशन बना रहे थे, है ना, x एक साइड रख के. और वैसे फिर हमने क्या किया ना, पुट x, जो x की वैल्यू थी हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है. फर्स्ट से हमने निकाली, हमने सेकंड में पुट करनी है, ठीक है. तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस 4y माइनस के 24. जब ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बना 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. तो अब दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ी टर्म है. तो बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है ना. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 7y माइनस 24. तो 11 उस साइड जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएंगे, है ना. तो ये क्या आ जाएगा 7y माइनस के 35. तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारी 5. अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है. इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, 11 माइनस 3 इंटू 5, है ना, अपॉन 2. तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 2. तो x की वैल्यू आई हमारी माइनस के 2. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास अब क्या दिया है, एम एक्स प्लस 3. अब हमने इससे m की वैल्यू निकालनी. अब y भी आ गया हमारे पास, x भी आ गया. अब हम इजीली निकाल सकते हैं ना. तो 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3. तो यहाँ पे प्लस के 3 हैं, दूसरी साइड जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पे ये माइनस 2m एज इट इज रहेगा. तो 2 m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, m इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, चल गया आप लोगों को पता कि कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाली है. ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसका है फर्स्ट पार्ट. ये क्वेश्चंस भी हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इट्स फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. ये हमारे पास कंडीशंस दी होती हैं बट इन statement form. Okay, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. अब हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो जो दो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं उनको हम पहले लेट कर लेंगे. हमने क्या करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो भी हमें पूछा होगा, अब हमें फाइंड दीज नंबर्स पूछे हैं तो हमने उन्हीं नंबर्स को लेट करके चलना है, ठीक है. तो अब लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस पूछा तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वही आएगा ना डिफरेंस. तो हमारे पास क्या है, लार्जर नंबर हम उसको x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को हम y मान लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. ये हमारी एक स्टेटमेंट गिवन है ना. तो अब क्या, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो इन दो नंबर का डिफरेंस करेंगे, वो कितना दिया है 26. ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी. ओके, अब सेकंड दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर है. तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y. तो अब हमने क्या करना है, अब इक्वेशन 2 से हमें डायरेक्टली एक वेरिएबल मिल रहा है ना. अब यहां से क्या आ जाएगा, पुट, हमने इक्वेशन 2 को हमने मतलब जो वैल्यू है x की उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13. अब इस y की वैल्यू को 13 को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30. सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. तो अब देखिए जो नंबर आए हमारे पास, लार्जर नंबर आ गया 39 एंड स्मॉलर नंबर आ गया 13. अब सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. ठीक है, तो फाइंड देम. तो हमसे पूछा है कि जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं स्मॉलर को
बाय 18 डिग्री से, ठीक है। तो अब हमने क्या एंगल्स फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर एंगल बाय 18, तो मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। फिर ऑल्सो हमें क्या दिया, बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन भी मिल गई। अब हम इसको इजी कर सकते हैं ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऐसे ही करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब फ्रॉम पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब 18 यहाँ पे प्लस के हैं, इस साइड जाके ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लार्जर एंगल हमारा क्या है 99 है और स्मॉलर एंगल हमारा 81 है। अब हमने कैसे चेक करना है, अब देखिए जो हमारे पास नंबर आए होते हैं हमने उसको कंडीशन में डालना है। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इट मीन्स हमारी जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, बोलते हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट लेता है एंड 6 बॉल्स लेता है फॉर रुपीज 3800। ये एक कंडीशन गिवन होगी। लेटर शी वाइज, बाद में वो खरीदती है, मतलब कोच जो है वो फीमेल है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब हमसे पूछा है ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट पूछी है, तो हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। तो ये रुपीज x आ जाएगा, ये रुपीज y आ जाएगी बॉल की कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कोच बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, विच मीन्स अब एक की क्या है x है, तो 7 की क्या हो जाएगी 7x, 6 बॉल्स की 6y इज इक्वल टू कितना दिया है 3800। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऑल्सो कोच बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज 1750। तो यहाँ से भी हमने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर ली। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 फाइंड आउट कर लेंगे। 7x को यहीं रखेंगे, 6y को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब इस वैल्यू को विच मीन्स इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू दिस वैल्यू प्लस 5y इंटू 1750। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आ रहा था, उसको हम इजीली कैंसल आउट कर रहे थे। बट यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ओके। तो देखिए कैसे करना है अब इसको। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये 7 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 7 बन जा 7 होते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ईजी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 7 जा है ना 7, तो 7 5 जा 35, ऐसे लेते हैं ना एलसीएम। ये क्या आ जाएगा 1750। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको हम अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 17 बाय इज इक्वल टू, अब 1750 को 7 से किया तो हमारे पास क्या आया 12,250। एंड जब इस साइड ये जो 11,400 है इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या है 17 बाई इज इक्वल टू 850। तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50। ये क्या थी हमारी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अब देखिए जो y की वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, which means cost of 1 bat is 500 and cost of 1 ball is 50। देखिए नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट, जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंथी है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, ठीक है। The charges paid is rupees 105 and the journey of 15 kilometers the charges paid is 155.
बट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। हमें क्या क्या पूछा है, एक तो हमसे पूछा है कि फिक्स्ड चार्जेस पूछ लिया और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर। तो हमने वही, मैंने क्या बोला, जो चीज़ हमसे पूछी होती है हमने वही लेट करके चलना है। तो लेट फिक्स्ड चार्जेस भी एक्स और चार्ज पर किलोमीटर रुपीज बाय, है ना। तो क्या आ जाएगा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। और हमसे ये भी पूछा है कि एक पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करेगा तो वो कितना पे करेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, मतलब ये जो हमें कंडीशन गिवन थी इनसे हमें इक्वेशंस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर्स इज 105। अगर चार्ज 10 किलोमीटर के लिए 105 दे रहा है तो हमें क्या क्या पूछा है, अब जो पूरा दे रहा है वो 105, तो अब हमने फिक्स्ड भी उसी में होगा ना। तो क्या लिखना है, फिक्स्ड चार्जेस प्लस कितना किलोमीटर है वो, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है फर्स्ट कंडीशन के, है ना। तो 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹105। ये आ गई हमारी एक कंडीशन, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ऑल्सो चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर्स इज ₹155। तो फिक्स चार्जेस आएंगे पहले और 15 से चार्ज पर किलोमीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट कर ली। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, है ना, यही थी हमारी। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10। अब देखिए नेक्स्ट ये जो 10 आई इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखिए हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे फिक्स चार्जेस कितने थे और चार्ज पर किलोमीटर कितना कर रहे हैं। तो फिक्स चार्जेस कितने थे, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहे हैं हम, 10। अब हमसे पूछा है कि हमने जो पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब देखिए अब जो पर्सन है 25 किलोमीटर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए पहले क्या आएंगे, एक तो फिक्स चार्जेस आएंगे, है ना, यही कंडीशन लगा रहे थे ना हम, और दूसरा 25 को चार्ज पर किलोमीटर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमारे पास फिक्स चार्जेस कितने हैं, 5, है ना, और 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 प्लस 250, तो विच मीन्स 255 इज द आंसर। जो 25 किलोमीटर्स के लिए वो बंदा ट्रैवल कर रहा था तो उसके लिए 250 चार्जेस पे किए जाएंगे, ओके। इसके बाकी के 2 पार्ट बचते हैं, इसके बाकी के पार्ट्स आपने खुद से करने हैं। अगर वो आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी होगा, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं पता चल रहा होगा, कल की वीडियो में उसको करवा दूंगी, आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में बता देना है, ओके। So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.